फर साहब, वतन अजीज़ की हालत पर तबसरा फरमाइए ज़रा। कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। अजीज़ की हालत पर मैं 2-3 हफ्तों से जो कहता चला आ रहा हूँ कि एक प्लानट ऐसा आ गया है, मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लानट जो है ना जी, वो कुछ ना कुछ अभी मुमकिन है आपको पहले उसका एहसास 14 तारीख हो कि ये प्लानट हमारे मुल्क के साथ क्या करने वाला है। फिर वो 1-2 दिनों के लिए नहीं, समी साहब वो 20 सालों के लिए आया होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और हालात जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, जो कुछ हैं नज़र भी आ रहे हैं, और आप कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप बोलते ना हो कि ये क्या हो रहा है, उंगली ना रखते हो हालात पर। आप ख़ुद मुझसे ज़्यादा इस मामले में हसास हैं, मुझे तो सितारों की वजह से ये बात करनी पड़ती है। तो हालात ठीक नहीं हैं, आप देखेंगे चंद दिनों में क्या होने वाला है। और ये मैं 1-2 हफ्ते से कह रहा हूँ 14 तारीख के बारे में। तो वो 14 तारीख से मराज ये है कि वो प्लानट तो 14 को आएगा, लेकिन कई दफ़ा ये आगे पीछे असरात शुरू हो जाते हैं। मुमकिन आपको बहुत जल्द असरात शुरू हो जाएं, आप कहें कि ये तो सिलसिला शुरू हो गया 3-4 दिनों में ही, लेकिन असल वो डेट जो है 14 और 20 यहाँ होगा, बहुत कुछ होगा। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ बिठाना है तो हम फिर यहाँ बैठे होंगे और फिर बात करेंगे कि ये हालात आ गए हैं। उन हालात को सामने रख कर फिर मुस्तकबिल का एक नक्शा प्लैनेट की ऐनक पहन कर करेंगे कि ये हालात आ रहे हैं। आप समझ जाएं, हमारे मुदब्बरीन कहूँ या क्या कहूँ, सियासतदान कहूँ, कि आप समझ जाएं कि ये हो रहा है, शुरू हो गया है, मवाद तैयार है। कुछ थोड़ा सा बताइए किस तरह का मवाद है? वेल सर, मवाद किस तरह का है? मवाद यही है कि अपना इंतशार, लड़ाई झगड़े की वजह से इंतशार, अनारकी वो आ रही है। ये इमरान खान साहब, ये हमारा जो मुल्क कई दफ़ा डाउन गिरेगा, कई दफ़ा फिर कोशिश करके फिर उठेगा, जैसे कि पहले भी होता रहता है, लेकिन अब ज़्यादा होगा। ये प्लैनेट जो है हमें ऐसे ऐसे दिन दिखाएगा। मायूस तो हम अब भी हैं, जो हालात पैदा हो चुके हैं। अभी 14 के बाद जो हालात बनेंगे या बनने वाले, मुझे पता है ना कि आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे और आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, तो बोलिए, आपकी ये हक बनता है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भी कोई प्लैनेट लगा हुआ है? प्लैनेट जो है ना वो बेहतरी के आसार नहीं है। ये प्लैनेट जो है ना गिराता है, उठाता है, उठाता है, गिराता है। फिर ये 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहा। हम उठने के काबिल ही नहीं है, पहले नहीं, गिरने के काबिल तो हो चुके हैं, उठने के काबिल हम है ही नहीं, या मैं मुमकिन मुबालगे से काम ले रहा हूँ। लेकिन बड़ा ये तो फैक्ट है, गिरे हुए हैं। ये प्लैनेट गिराता है, उठाता है, उठाता है, गिराता है। अब एक आदमी पहले ही वो कमज़ोर है, कोई शख्स, और वो उठता गिरता है तो उसकी क्या हालत होगी। ये हमारा मुल्क अब, और ये जो मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे जो भाई वतन भाई हैं वो सब महसूस करेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। मैं बिल्कुल प्लैनेट के मुताबिक, हाँ मेरी समझ प्लैनेट की समझ गलत हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं मुल्क को मैं तो मुल्क को अपनी माँ समझता हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है कि ये जो प्लैनेट आ रहा है ये क्या करने वाला है, या उसके लिए क्या सूरत हाल तैयार है पहले। क्या आप इसे इनकार करेंगे कि सूरत हाल तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप जो तो नजर वो आता है अभी पहले वो झलक दिखाएगा अभी आने वाले दिनों में, मे बी आफ्टर 4 days, मे बी आफ्टर 7 days, कि ये क्या और शुरू हो गया काम। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी।
बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।